जय हिंद। देखिए, चाइना अपने रॉकेट फोर्स में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि चाइना का रॉकेट फोर्स क्या है और चाइना ने अपने रॉकेट फोर्स में ऐसा कौन सा बदलाव कर दिया है जिसके कारण पूरे दुनिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनको हैरान हुए। सबसे पहले देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वहाँ के जो आर्मी है वो पीएलए का है, उसका नाम है पीएलए, मतलब पीपुल लिबरेशन ऑफ आर्मी। देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए यहाँ के जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है और ये जो पीएलए है वो असल में ये देश का नहीं बल्कि ये जो आर्मी है अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है, शी जिनपिंग है। तो इसलिए ये जो है पीएलए अपने देश के लिए नहीं समझिए, अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो पीएलए को 5 भागों में बांट कर रखा है। पहला आर्मी है, दूसरा नेवी और तीसरा एयरफोर्स। देखिए, ये तीनों अमूनो लगभग सभी देश के पास होता है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन चाइना ने अपने कुछ और फोर्सेसों को रखा है जिसके कारण उसे युद्ध लड़ने में सुविधा हो, जैसे कि रॉकेट फोर्स, इसका हम बात आगे डिटेल से करेंगे। और 5वां इसमें है स्पेशल रणनीतिक फोर्स, मतलब कि युद्ध के समय कौन सा रणनीति बना है। ये इन सब बातों के लिए भी चाइना जो है अपने फोर्सेस को रखा है। मान लीजिए कि अगर कहीं युद्ध चल रहा हो तो ये युद्ध में किसी भी भाग से चल रहा हो, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से या रॉकेट फोर्स से, लेकिन अगर इसका एक अन्य जो शाखा रहता है, इसका एक अन्य भाग जो है स्पेशल रणनीतिक फोर्स, ये समझिए रणनीति बनाने के लिए अलग से मतलब मीटिंग करते रहता है और इसके अनुसार शी जिनपिंग भी अपने निर्णय लेते हैं, मतलब इनके भी सलाह लेते हैं और इनका जो प्रभाव रहता है इन चारों पर रहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं चाइना ने स्पेशल रणनीतिक फोर्स इसलिए रखा है ताकि हमें युद्ध में दुश्मन को कैसे मारना है, किस तरीके से हालात कैसा हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जितने भी बातें हैं सब ये स्पेशल रणनीतिक फोर्स ही डिसाइड करती है। देखिए, अब हम जानते हैं रॉकेट फोर्स के बारे में पूरी डिटेल से। देखिए, चाइना का रॉकेट फोर्स, इसे पीएलआरएफ का मतलब पीपुल लिबरेशन आर्मी और रॉकेट फोर्स। देखिए, इसको 2016 में चाइना ने बनाया और जितने भी इसका जो ये रॉकेट फोर्स है, ये रॉकेट फोर्स का देखिए काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इतना महत्वपूर्ण जैसे कि देखिए, चाइना के जितने भी परमाणु मिसाइल है और समझिए किसी देश के परमाणु मिसाइलों को संरक्षक जो है ये रॉकेट फोर्स ही करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए, और जितने भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, चाहे मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे इसमें आ जाएंगे DF-21, DF-5, DF-41 और DF-2। ये देखिए, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल है इन सबका संरक्षक देख रेख सब ये आरएफ करती है, मतलब रॉकेट फोर्स ही करती है। तो यहाँ से जो है रॉकेट फोर्स की जो है महत्ता बढ़ जाती है। तो इस तरह से 2016 में चाइना ने अपने रॉकेट फोर्स को बनाया और ये तब बनाया जब मान लीजिए कोई देश हम पर परमाणु हमला करिए। परमाणु हमला से बचने के लिए, परमाणु हमला को जवाब देने के समझिए उसको किस तरह से जवाब दीजिएगा, इस सब का डिसाइड ये रॉकेट फोर्स ही करती है। तो इस तरह से है चाइना का जो रॉकेट फोर्स होता है इन तीनों से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समझिए ये जितने भी बैलिस्टिक मतलब एक महादेश से दूसरे महादेश में मारने के लिए और परमाणु मिसाइल भी, इस सबका देखरेख कौन करती है, रॉकेट फोर्स ही करती है। देखिए, इसी रॉकेट फोर्स में चाइना ने कुछ बदलाव किया है जिसको लेकर पूरे दुनिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट है उनको हैरान हुए। जैसे देखिए, जो आरएफ है रॉकेट फोर्स के, और ये तो चूंकि परमाणु मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को देखरेख करती है, तो देखिए इसके जो टॉप लीडरशिप है, रॉकेट फोर्स के जो इन परमाणु मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को जो देख रेख करने वाले लीडरशिप थे इनको हटा दिया है और हटाकर 2 व्यक्ति को यहाँ पर बैठेगा। और साथ में आप देखिए विदेश, वहाँ के जो विदेश मंत्री है चाइना के विदेश मंत्री को भी वहाँ के सरकार ने हटा दिया। तो इस तरह से देखिए, ये जो है रॉकेट फोर्स के जो परमाणु मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को देख रेख करता है उनके जितने भी लीडरशिप थे उनको हटा दिया है, हटाकर, और साथ ही ये तब हटाया जब वहाँ के विदेश मंत्री को भी हटाया गया था। तो देखिए, जो ये लीडरशिप है इनको हटाने के बाद 2 ऐसा व्यक्ति को यहाँ पर पदोन्नत किया, मतलब इनके पदों पर रखा जो समझिए डिफेंस के क्षेत्र में ही नहीं थे। अब देखिए, कोई व्यक्ति जो डिफेंस के क्षेत्र में नहीं है उसको इस रॉकेट फोर्स में डाल देना, ये चाइना के कौन से चले। हो सकता है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री हो और यहाँ के जो लीडरशिप हो जो इसके देख रेख करता हो, उनके बीच कोई कनेक्शन हो, जिसके कारण चाइना ने कहा कि हटा, तुमको हटा। लेकिन अब समझिए कि यहाँ जो इसके जो विदेश मंत्री है और यह लीडरशिप है, ये दोनों जो ये लीडरशिप और विदेश मंत्री, इन दोनों का संबंध समझिए चाइना के एक का संबंध है इन परमाणु मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को देख रहे, और दूसरा जो विदेश मंत्री इनका संबंध है मतलब चीन के विदेश रणनीति को डिसाइड करना। तो देखिए, इनको हटा देना और इन परमाणु मिसाइलों और जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल इनके बारे में बताना, चाइना की इतनी जो पारदर्शिता है ये तो संभव, ये इसमें भी चाइना की कुछ चाल हो सकती है, क्योंकि चाइना इतना पारदर्शिता नहीं दिखाता है और इस समय यह चाइना के न्यूज अखबारों में भी छपी है। तो चाइना के न्यूज अखबारों में इस तरह से रॉकेट फोर्स के जो सीक्रेट बातें हैं उसका छप जाना समझिए अपने आप में समझिए एक गुत्थी है, जिसके कारण
दुनिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट है वो समझिए वो टेंशन में गए कि चाइना इस तरह से कैसे कर सकता है। सोचिए जो जिसमें समझिए तानाशाही चलते कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, वो अपनी इस तरह से बातों को क्यों छापने देगी। तो यहाँ पर चाइना का कोई चाल हो सकता है अमेरिका को, जब ये तब कर रहा है जब ताइवान और चाइना में समझिए तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस तरह से हो सकता है कि चाइना आप इन बातों को मतलब कि सामने रखकर ये दिखाना चाहता हो कि हमारे जो है हमारे चाइना और ताइवान के मामला में जो भी आएगा उसको हम जवाब देंगे, क्योंकि इसमें जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का भी वह जिक्र किया है और परमाणु मिसाइलों का भी। और समझिए आराम से चाइना यहाँ से अमेरिका को मार सकता है बैलिस्टिक मिसाइलों से और परमाणु मिसाइलों से भी मार सकता है। तो इस तरह से देखिए चाइना अपने रॉकेट फोर्स में यही बदलाव किया है। तो चलिए अभी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।